हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है आपकी क्लास 12 की तैयारी। ठीक है, तो आज हम आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जो कि एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। देख सकते हो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फिनॉल की महत्वपूर्ण रिएक्शंस। ठीक है, फिनॉल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे और ये रिएक्शन यार ऐसी रिएक्शन है जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, देख सकते हो 110% जितनी रिएक्शन बताएंगे इनसे आपकी एग्जाम में फंसेंगे जरूर। केवल हम कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन और क्या होता है जब वाली रिएक्शंस को देखेंगे इस वीडियो पे। ठीक है, और ये फिनॉल की अब क्या है, इनमें से आपके पेपर में फंसेंगे जरूर, ये गारंटी है। ठीक है, तो बस यार आपको वीडियो को आखिर तक देखना, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे इन सारी रिएक्शंस को, और वीडियो को आपको बस आखिर तक देखते रहना है। तो चलो बात करते हैं फिनॉल की महत्वपूर्ण रिएक्शंस को, क्या होता है जब वाली देखेंगे और कैसे प्राप्त करेंगे वाली। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आप देखो एक एक करके सारी रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। पहली नंबर रिएक्शन हमारी कैसे प्राप्त करेंगे वाली। देखो, अगर हम बात करें एग्जाम की जो क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर होगा, तो उसमें से आपकी 5 रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे वाली आएंगी, और 5 ही रिएक्शन क्या होता है जब वाली आएंगी। ठीक है, और इन रिएक्शन से आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, 5-5 मिला के 10 नंबर पूरे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपकी 5 रिएक्शन क्या होता है जब और 5 रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे वाली आती है। ठीक है, तो सिंपल देखो, पहले कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शंस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन हमारी फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आप तैयार करना तो इसे भूल कर भी मत भूलना। ठीक है, तो चलो इस रिएक्शन को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो सिंपल, आपको फिनॉल से क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल को बनाना है। तो सबसे पहले आपको फिनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जाके आप पिक्रिक अम्ल को बना पाओगे। तो सिंपल देखो, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। फिनॉल को अगर हम ऐसे लिखे तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। ठीक है, आपको फॉर्मूला एकदम रट लेना है। फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। और अगर इसे रिंग के माध्यम से लिखना चाहो तो सिंपल आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग बना लेनी है इस टाइप से। ठीक है, ये जाके आपकी बन जाएगी बेंजीन रिंग, ये देख सकते हो। ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गई, बीच में इस टाइप से आपको कर देना है, और यहाँ पे लगा लेना है OH। ये हो गया आपका फिनॉल, इसका क्या नाम है, फिनॉल नाम है। ठीक है, अब इस फिनॉल से आपको क्या बनाना है, पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो आपको करना क्या है, इस फिनॉल की रिएक्शन आपको कर देनी नाइट्रिक अम्ल से, HNO3 से। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। सिंपल आपको इस फिनॉल की रिएक्शन HNO3 से करनी है, और यहाँ पे उपस्थिति दे देनी है सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दे देनी है। सिंपल क्या किया, फिनॉल लिया, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 से रिएक्शन, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब आपको यहाँ पे 3 का गुणा करना है, जिससे आपका पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, सिंपल ये जो फिनॉल पहले है, पहले तो यही बना लो, यही रिंग सेम, ये आपकी फिनॉल की रिंग हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे OH, ये तो देखो सिंपल रिंग यही वाली है फिनॉल। ठीक है, अब यहाँ जब हमने 3 अणु लिए हैं नाइट्रिक अम्ल के, ठीक है, 3 अणु लिए हैं नाइट्रिक अम्ल के, तो यहाँ पर से आपको NO2 जो है, ये NO2 ग्रुप यहाँ से आपको 3 निकाल लेने हैं। ध्यान समझो, यहाँ से N और O2 ग्रुप आपको निकाल लेने हैं। एक NO2 आपको यहाँ पे लगाना है, फिर एक ये वाला छोड़ के एक NO2 आपको यहाँ पे लगाना है, फिर एक ये वाला छोड़ के एक NO2 आपको यहाँ पे लगाना है। सिंपल, बस ये यही है पिक्रिक अम्ल भैया, यही है पिक्रिक अम्ल। और बाहर क्या क्या निकलेगा, देखो 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के 3H2O आपके बाहर निकल जाएंगे। ये सिंपल सी ये रिएक्शन होती है। सिंपल फिनॉल है, 3HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल से आपको रिएक्शन करनी है, जिससे आपका 3 NO2, आपका एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, और 3 अणु जल के बाहर निकल जाएंगे। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। और एक इसका दूसरा नाम भी होता है, देखो कैसे लिखा जाता है वो, 1 2 3 4 5 6। देखो सिंपल कार्बन की नंबरिंग की हमने, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो यहां से अगर हम गिने तो दूसरे पे नाइट्रो ग्रुप, चौथे पे नाइट्रो ग्रुप, और छठवे पे, तो इसका नाम लिख सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। सही से लिख लेना आप, यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं,
इसका देखो एक नाम होता है पिक्रिक अम्ल, दूसरा नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन थी। आपसे कह रहा था फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो सिंपल फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल से करनी शांत H2SO4 की उपस्थिति में, जिससे पिक्रिक अम्ल या इसका दूसरा नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तैयार जरूर करना। आप चलते अगली रिएक्शन की ओर। तो यार एक चीज और कर लेना, अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, हिंदी की, मैथ की, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो। अब चलते अगली रिएक्शन की तरफ। आप देखो अगली नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपको फिनॉल से बेंजीन को प्राप्त करना है, बहुत बार ये क्रिया पूछी गई है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस रिएक्शन को भी आसानी से। सिंपल फिनॉल लेना है। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल अभी आपको बताया था। फिनॉल का फॉर्मूला आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग बनानी है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गई, इसे कहते हैं बेंजीन। देख लो ये यहाँ पे कोई कुछ ना लगाओ तो सिंपल ये बेंजीन की रिंग होती है। आपको यही बनाना है। ठीक है, किससे बनाना है, फिनॉल से। ये होता है फिनॉल, OH ग्रुप लग जाए तो ये हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया, फिनॉल हो जाएगा ये। अब आपको फिनॉल से जाना है बेंजीन के पास, तो आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन कर देनी जिंक चूर्ण से। जिंक चूर्ण से कर देनी है। जिंक चूर्ण से जब करोगे तब आपका क्या बनेगा, तब आपका सिंपल यहां से Zn और O बाहर निकल जाएगा, ZnO बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, सिंपल बेंजीन रिंग। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग आपकी बन जाएगी। एकदम आसान सी अब क्रिया है, लेकिन जब आपको फॉर्मूला पता होगा तभी भैया आप इस रिएक्शन को कर पाओगे पेपर पे। अब आपसे मान लो कह दिया गया पेपर पे, देखो पहले लिख दे बेंजीन। ठीक है, अब आपसे मान लो पेपर पे कह दिया जाए फिनॉल से बेंजीन बनाओ, लेकिन जब आपको फॉर्मूला नहीं आता तो कैसे बना लोगे। सिंपल यार फॉर्मूला जरूर तैयार करो। ये फिनॉल है, जिंक चूर्ण से रिएक्शन हुई तो बेंजीन बना, और जिंक ऑक्साइड, ZnO का नाम है, जिंक ऑक्साइड ये बाहर निकलता है। तो सिंपल से रिएक्शन है ना, सिंपल फिनॉल से बेंजीन बनाना था, फिनॉल ने जिंक से रिएक्शन की, बेंजीन बन गया। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं अगली नंबर रिएक्शन की तरफ। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। ठीक है, तैयार शुरू करना। कह रहा है फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन कैसे प्राप्त करेंगे। अब की बार आपको फिनॉल से क्या प्राप्त करना है, फिनॉल्फथैलीन। तो इसको कैसे प्राप्त कर सकते हो वो भी बताते हैं। सिंपल फिनॉल के फॉर्मूला तो पता हो गया ना, आपको फिनॉल्फथैलीन के पास जाना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको थैलिक एनहाइड्राइड का यूज करना होगा। आपको थैलिक एनहाइड्राइड लेना होगा, उसकी रिएक्शन फिनॉल से करनी होगी। जब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनॉल से करोगे तब जाके ये फिनॉल्फथैलीन बनेगा। तो चलो बना के दिखाते हैं। सिंपल थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला पता है, सिंपल देखो इस टाइप से होगा। ये आपको पहले तो सिंपल बेंजीन रिंग बना लेनी है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लोगे तो याद हो जाएगा तुरंत। ये क्या है, बेंजीन रिंग है। अब आपको थैलिक एनहाइड्राइड करने के लिए यहाँ पे एक कार्बन लगाना है, एक कार्बन यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाओ बीच में और इसे इस टाइप से जोड़ दो। देखो सिंपल, एक कार्बन ये लगा, एक कार्बन ये ऑक्सीजन से जोड़ दिया। यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, ऑक्सीजन कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, ऑक्सीजन कर दो। इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है, थैलिक एन हाइड्राइड। ठीक है, इसकी रिंग देख सकते हो, एकदम आसान है यार। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे एकदम मस्त तरीके से इसकी रिंग बनाना सीख जाओगे। अब आपको किससे रिएक्शन करनी पड़ेगी, फिनॉल से। तो फिनॉल से करते हैं। ठीक है, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल बेंजीन रिंग बनाओ और यहाँ पे ऊपर लगा दो OH। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको फिनॉल के कितने अणु ले लेने, 2 अणु ले लेने। एक फिनॉल का अणु ये, एक और ले लेते हैं। सिंपल देखो यहाँ पे एक अणु और ले ले फिनॉल का। ठीक है, रिएक्शन को समझना यार, इसी टाइप की रिएक्शन आएगी और फंस जाओगे एग्जाम में तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, आसान एकदम है, बस समझो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फिनॉल। सही से आप कॉपी पे बना लेना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, दिक्कत है, OH लग गया है। यहाँ पे लिख लो फिनॉल 2 अणु। ठीक है, फिनॉल 2 अणु हमने लिए हैं। ठीक है, फिनॉल के कितने अणु लिए हैं, 2 अणु। सिंपल क्या है, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। आपको इसकी रिएक्शन फिनॉल के 2 अणुओं से करनी है, जिससे एकदम आसान सी रिएक्शन होती है। देखो कैसे सिंपल सी रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपको शांत H2SO4 की उपस्थिति दे देनी है।
ठीक है, देखो थैलिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन किससे होगी, फिनॉल के दो अणुओं से, तो क्या बनेगा, फिनॉल थैलीन। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। ये जो आपकी रिंग ऐसे, अगर हम इसे ऐसे लिख दें, ये OH जो ऊपर लगा था, इस OH को नीचे लगा दें, तो क्या कोई दिक्कत होगी, यहाँ पे OH लगा दे, ठीक है, दिख रहा होगा ना, इस वाले बॉन्ड से लगाया है, देखो देखो आप सही से दिख रहा होगा। सिंपल क्या है, ये फिनॉल की रिंग है, ऊपर OH लगा था, नीचे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका बाहर कर लो, इस रिंग का एक हाइड्रोजन इसका बाहर कर लो, क्योंकि आपको पता क्या है कि फिनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5OH, ठीक है। तो OH ये लगा है, ये C6H4 मान लो, एक हाइड्रोजन ये लगा C6H5, ठीक है। तो वही चीज है, इसमें कंफ्यूज ना होना, ये आपकी रिंग है, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन नीचे OH। आप देखो क्या होगा रिएक्शन पे, ये हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलके जल का अणु बाहर निकलेगा और रिएक्शन पे एकदम आसान सा बनेगा फिनॉल्थेलिन। देखो पहले ये वाली रिंग बनाओ, यही चीज यार आपको समझना है, ठीक है, सिंपल देख लो। देखो इतनी चीज तो, सॉरी 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 यार, देखो इतना, देखो ये बेंजीन रिंग सिंपल बन गई, और ऊपर की रिंग जो है उसे भी बना लो, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C, ठीक है, और इस टाइप से, ऐसे ही तो है, देखो यही तो है, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना, बस ये रिंग आपको इतनी बना लेनी है, इतना तो कर लोगे, इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल ये रिंग हमने बना दी। आप जब इस वाले O से ये दोनों हाइड्रोजन मिलके जल का अणु बाहर निकल गए, अभी ये दोनों रिंग नीचे की बची है, तो आपको इस कार्बन से इन दोनों रिंग को जोड़ देना है, ठीक है। अभी जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी तब सही समझ में आएगा। यहाँ पे नीचे लगा लेते OH, इसी टाइप से इस वाले बॉन्ड से यहाँ पे नीचे लगा देते OH, यहाँ पे, ठीक है, यही बना है फिनॉल्थेलिन। देखो क्या हुआ, एकदम आसान है, आपको समझना है सही से। ये थैलिक एनहाइड्राइड था, इतना देखो, ये ऊपर वाला जो था ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड था। आपने क्या किया, फिनॉल के दो अणुओं से इसकी रिएक्शन की, जिससे ये हाइड्रोजन जो लगा था यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन जो लगा यहाँ पे इस वाले बॉन्ड से, ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलके जल का अणु बाहर निकलेगा, और ये दोनों रिंग आपको इस कार्बन से जोड़ देनी। देखो ये दो बॉन्ड है ना इसके पास, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो एक बॉन्ड से इस रिंग को जोड़ना है, एक बॉन्ड से इस रिंग को जोड़ना है, सिंपल फिनॉल्फथैलीन बन जाएगा। बस थोड़ा इसके सूत्र में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जब मस्त तरीके से तैयार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल ये फिनॉल, ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, फिनॉल के दो अणुओं से रिएक्शन होगी आपकी फिनॉल्फथैलीन की, ये इतनी बड़ी रिंग है, एकदम मस्त तरीके से बन जाएगी, और तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास, फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो सिंपल ये फिनॉल का फॉर्मूला है, आपको एनिलीन को प्राप्त करना है। तो एनिलीन का फॉर्मूला जानते हो, एनिलीन का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल ये बेंजीन रिंग बन जाती है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग सिंपल बन जाती है इस टाइप से, और आपको ऊपर यहाँ पे NH2 लगा देना होता है, बस, ठीक है। ये होता है एनिलीन का फॉर्मूला। जैसे आप बेंजीन रिंग पे OH लगा तो फिनॉल हो गया, वैसे बेंजीन रिंग पे ऊपर NH2 लगा दो तो एनिलीन हो जाता है। तो सिंपल फिनॉल से एनिलीन बनाना है, तो कैसे बनेगा, आपको करना क्या है, इसकी रिएक्शन करनी किससे, आपको इसकी रिएक्शन NH3 अर्थात अमोनिया से कर देनी, NH3 से। आपको इसकी रिएक्शन NH3 से करनी, और टेम्परेचर रखना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड का, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखना है, जिससे यहाँ से आपको दो हाइड्रोजन बाहर कर देते हैं, ठीक है, नहीं एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर करो और एक OH मिलके जल का अणु बाहर निकल जाएगा। देखो एक हाइड्रोजन निकाला तो कितना बचा, NH2, तो NH2 यहाँ पे जोड़ दो, तो सिंपल ये बेंजीन रिंग बन गई, ठीक है, ये आपकी बन गई बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या जोड़ देना, NH2, इसी का नाम है एनिलीन। बस सिंपल सी रिएक्शन होती है, और प्लस का H2O निकल जाता है बाहर। देखो क्या हुआ, सिंपल ये आपकी बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ से N और H2 NH2 निकल गया, और एक हाइड्रोजन और OH मिलके जल का अणु बाहर निकल गया, ठीक है। तो सिंपल फिनॉल ने अमोनिया, इसका नाम था अमोनिया, ठीक है, लिख लेना अमोनिया नाम है, NH3 अमोनिया, अमोनिया से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन की, जिससे एनिलीन बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, फिनॉल अमोनिया से 300 पर रिएक्शन करता है, तब जाके एनिलीन का निर्माण करता है। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की ओर।
आप देखो अगली नंबर रिएक्शन क्या है हमारे पास। अगली नंबर रिएक्शन है फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, और दूसरी नंबर रिएक्शन है फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। दोनों रिएक्शन एक ही टाइप की, इसलिए दोनों को एक साथ बता रहे हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले फिनॉल की रिएक्शन करनी है आपको क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन आपको क्लोरोफॉर्म से करनी है, इसका नाम लिख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म नाम है, क्लोरोफॉर्म। सिंपल, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा और उपस्थिति यहां पे आपको देनी NaOH की, ठीक है। फिनॉल जब क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तब जाके सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा इस टाइप से। देखो ये आपको बेंजीन रिंग सिंपल बनानी इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे OH जो लगा इसे यहाँ पे लगाना OH, और यहाँ पे CH और ये वाला O मिला के CHO इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। इसी का नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। एकदम सिंपल रिएक्शन है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में करेगा, जिससे ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और बात करें यहाँ से बाहर क्या क्या निकलेगा, तो सिंपल यहाँ 3 का गुणा हो जाता है और 3NaCl बाहर निकल जाता है। देखो 3Na और ये 3Cl बाहर निकल जाते हैं, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचते हैं उससे मिलकर H2O भी बाहर निकल जाता है। तो इतनी चीजें बाहर निकलती हैं। तो सिंपल केवल आपको रिएक्शन समझनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि बनेगा क्या, कैसे फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। तो फिनॉल जब क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। आप बनाना सैलिसिलिक अम्ल, तो सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले लेना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, CCl4 ले लेना है। इसका नाम लिख लेना कार्बन टेट्रा क्लोराइड, लिख लेना कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जब इससे रिएक्शन होगी NaOH की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। देखो सिंपल, ये आपको बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है। ये बेंजीन रिंग हो गई। आप देखो यहाँ पे OH लगाओ, यहाँ पे लगा दो COOH, ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल। देखो सिंपल, फिनॉल ने कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन किए NaOH की उपस्थिति में, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH लग गया, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। जब क्लोरोफॉर्म से की थी तो यहाँ पे क्या लगा था, CHO, लेकिन जब कार्बन टेट्राक्लोराइड से करेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, COOH ग्रुप, ठीक है। तो ये फर्क है, इस पे आपको दोनों रिएक्शन को अच्छे से समझना है। जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में करता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। जब फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड से NaOH की उपस्थिति में करता है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन समझ में आ गई, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते आगे। आप देखो रिएक्शन देखते हैं क्या होता है जब वाली। तो देखो रिएक्शन हमारी, फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, अर्थात क्या होता है जब फिनॉल में ब्रोमीन जल को मिलाया जाता है। आपसे कहा जा रहा है क्या होता है जब फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। तो देखो देखते हैं क्या होगा जब हम लोग फिनॉल में ब्रोमीन जल को मिलाएंगे। तो देखो सिंपल, फिनॉल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये है आपकी क्या होता है जब वाली रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल हमने ले लिया फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल। आपको इस पे क्या मिलाना है, ब्रोमीन जल। तो देखो यहाँ से ब्रोमीन मिला लेते हैं, ये क्या है, ब्रोमीन जल, ठीक है, ब्रोमीन जल, ठीक है। ब्रोमीन जली ब्रोमीन है ये। तो हमने फिनॉल पे ब्रोमीन जल मिलाया, जिससे क्या होगा, यहाँ से आपका देखो सिंपल सी रिएक्शन होगी। आपको यहाँ पे उसी टाइप से OH को लगा लेना है। ये आपका फिनॉल की रिंग ऐसे ही थी, देखो सिंपल, ये फिनॉल है, ठीक है, देख लो, ये सिंपल फिनॉल की रिंग है। आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 का गुणा करना है, जिससे कितने Br हो गए, 6 Br हो गए। एक Br आपको यहाँ पे लगाना है, फिर एक छोड़ के एक Br यहाँ पे लगाना है, फिर एक छोड़ के एक Br यहाँ पे लगाना है, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन और यहाँ से 3 ब्रोमीन मिलके 3HBr आपके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। देखो जब इस पे Br लगाओगे तो हाइड्रोजन इससे बाहर निकलता जाएगा, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन और 3 Br मिलके 3HBr बाहर निकल जाएंगे, और बचेगा क्या, एक ब्रोमीन यहाँ लगेगा, एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ। ये आपका सिंपल बन जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी उसी तरह से लिखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की पहले नंबरिंग कर लो, फिर दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन, चौथे कार्बन पे और छठवें कार्बन पे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ठीक है। हिंदी पे लिखना चाहो तो हिंदी पे भी लिख लेना, कोई टेंशन नहीं। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल,
ठीक है, चाहे हिंदी पे लिखो चाहे इंग्लिश पे लिखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख सकते थे ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, ट्राई ब्रोमो फिनॉल ऐसे लिख सकते हो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, तो सिंपल फिनॉल जब ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, यही पूछा गया था कि जब फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो क्या होता है आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है। तो इस रिएक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी टाइप की रिएक्शन आती है पेपर पे। आप देखो अगली रिएक्शन हमारे पास क्या है। अगली रिएक्शन है फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, या कह सकते हो क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया किससे करते हैं, एसिटिलीकरण करते हैं उसका पिरिडीन की उपस्थिति में। तो सिंपल देखो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ब्लैक वाले से लिखते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला सिंपल, आपको करना क्या है, फिनॉल का एसिटिलीकरण कराना है। ठीक है, फिनॉल का क्या कराना है, एसिटिलीकरण कराना है। तो सिंपल ये ले लिया हमने फिनॉल। एसिटिलीकरण की जगह आप कोई भी एस्टर ले सकते हो। ठीक है, एस्टर का मतलब जैसे आपका हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे CH3COCl। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, एस्टर है। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड नाम है, ये एक प्रकार का एसिलीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, एसिलीकरण पे आपको यही यूज करना है CH3COCl जिसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, फिनॉल जब एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो ये पूरी रिएक्शन का नाम ही होगा एसिटिलीकरण। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और जो बचेगा उसे सिंपल आपको जोड़ देना है। ठीक है, जो बचेगा सिंपल उसे जोड़ देना है। ये देखो यहाँ पे ये आपका देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन तो बाहर निकल गया, बचा क्या, ये वाला ऑक्सीजन और ये COCH3, यही जोड़ दो OCOCH3। इसका क्या नाम है, इसका नाम है फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट। ठीक है, फेनिल एसीटेट नाम है और HCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शन है। कह रहा था फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति कह रहा था, तो यहाँ पे पिरिडीन की उपस्थिति भी दे दो, पिरिडीन। ठीक है, सिंपल क्या करना है, फिनॉल का एसिटिलीकरण कह रहा था तो हमने क्या ले लिया, एसिटिल क्लोराइड, और पिरिडीन की उपस्थिति कह रहा था तो ले ली। सिंपल जब रिएक्शन हुई तो फेनिल एसीटेट बना C6H5OCOCH3 और HCl बाहर निकल गया। तो ये सिंपल रिएक्शन थी, क्या होता है जब वाली, इंपॉर्टेंट थी ये वाली भी। तो देखो मेन रिएक्शन जो थी हमने करा दी है। अभी क्या होता है जब वाली रिएक्शन पे आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, जैसे कैसे प्राप्त करेंगे वाली अब क्रिया बताई थी, तो उसी में आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती है। जैसे हो गई आपकी, जैसे उसमें कराया था कि फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसमें हमने फिनॉल की क्रिया जिंक से की जिससे आपका बेंजीन बना। तो इस पे पूछा जा सकता है कि फिनॉल की क्रिया जिंक से करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, फिनॉल की जिंक से रिएक्शन करनी और बेंजीन बन जाता है। तो वही चीज है, देखो रिएक्शन आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, केवल आपको रिएक्शन को समझना है। जैसे फिनॉल से बेंजीन प्राप्त कर रहे हो तो अब आपसे कह दिया गया फिनॉल की जिंक से क्रिया करो तब भी बेंजीन बनेगा। तो दोनों टाइप से आपसे कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब से पूछा जा सकता है। तो आपको केवल रिएक्शन समझना है। ठीक है, रिएक्शन जितनी भी बताई इंपॉर्टेंट थी, सारी रिएक्शन समझना है आपसे। जैसे आपकी कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन थी, वो क्या होता है जब करके भी पूछी जा सकती है। तो अगर समझोगे अच्छे से तो दोनों टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये रिएक्शन समझ में आई होंगी और तैयार करना तो भूलना भी मत। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 की, जाके सारे वीडियो देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो यार ले लो।